मनुष्य का जीवन कई तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी कला यह है कि हम खुद को कैसे खुश रखें। असली सुख वही है जो भीतर से आता है, जो किसी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर न हो। अगर इंसान अपने भीतर संतुलन और सकारात्मकता पैदा कर ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। खुश रहना कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हम अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली से बना सकते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं आती, ये हमारे भीतर पैदा होती है। कोई बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बहुत सारा पैसा या ऊंचा पद हमें थोड़े समय के लिए उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन स्थायी खुशी केवल हमारे मन और आत्मा से आती है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। जैसा सोचोगे वैसा ही महसूस करोगे। अगर सोच नकारात्मक होगी तो दुनिया की सारी सुविधाएं होते हुए भी मन खाली लगेगा। लेकिन अगर सोच सकारात्मक होगी तो थोड़े में भी संतोष और आनंद मिलेगा। खुद को खुश रखने के लिए सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह जब नींद से उठो तो सबसे पहले यह अनुभव करो कि तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो और तुम्हें एक नया दिन मिला है। कृतज्ञता का भाव अपनाओ। धन्यवाद कहना या सोचना अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम रोज सुबह इस बात के लिए आभारी हों कि हमें जीने का अवसर मिला है, तो पूरे दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और खुशी से होगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी खुशी का एक बड़ा आधार है। अगर शरीर बीमार है, थका हुआ है या अस्वस्थ है, तो मन भी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए रोज थोड़ी सी कसरत, योग, प्राणायाम या वॉक करना जरूरी है। इससे शरीर में रक्त संचार ठीक होता है, तनाव कम होता है और दिमाग ताजगी महसूस करता है। स्वस्थ शरीर अपने आप में खुशी का कारण है। जब आप अपने शरीर को अच्छा महसूस कराते हो, तो मन भी हल्का और प्रसन्न रहता है। साथ ही भोजन का असर भी मन और खुशी पर होता है। बहुत तैलीय, मसालेदार या अनहेल्दी भोजन करने से शरीर भारी लगता है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है, जबकि संतुलित, पौष्टिक और हल्का भोजन मन और शरीर दोनों को शांति देता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, फल और सब्जियों को भोजन में शामिल करना भी मानसिक शांति और खुशी के लिए जरूरी है। अब अगर मानसिक स्तर की बात करें तो ध्यान और मेडिटेशन अपने आप को खुश रखने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप रोज 10-15 मिनट अपने विचारों को शांत करने बैठते हैं, तो दिमाग का बोझ हल्का होता है। चिंता, क्रोध, तनाव, दुख, ये सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ध्यान मन को वर्तमान में जीना सिखाता है। अक्सर हम या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। दोनों ही अवस्थाएं हमें दुखी करती हैं। ध्यान हमें अब में जीना सिखाता है और यही अब खुशी का असली स्थान है। सकारात्मक संगति भी बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आपका साथ सकारात्मक, प्रेरणादायी और खुशमिजाज लोगों का है, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। वहीं नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों का साथ मन को भी बोझिल बना देता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने चारों ओर ऐसे लोगों का माहौल बनाओ जो आपको प्रेरित करें और जीवन के उजले पहलू को देखने में मदद करें। एक और जरूरी बात है, खुद को दूसरों से तुलना न करना। तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ कमी है। लेकिन जब हम अपनी प्रगति को खुद की पिछली अवस्था से तुलना करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी के पास ज्यादा पैसा हो सकता है, किसी के पास अच्छी नौकरी, किसी के पास परिवार का साथ। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ कमी भी होती है। इसलिए तुलना छोड़कर अपने जीवन पर ध्यान देना ही खुशी का रास्ता है। खुश रहने के लिए हमें अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालना चाहिए। अगर आपको गाना पसंद है तो गाएं। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो लिखिए। अगर आपको पेंटिंग या डांस पसंद है तो वह कीजिए। ये छोटी छोटी गतिविधियां हमारे मन को बहुत राहत देती हैं। जीवन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपनी रुचियों को जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सेवा और दूसरों की मदद करना भी खुद को खुश रखने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं, तो भीतर से एक गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। खुशी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है।
इसलिए कभी भी मदद का अवसर मिले उसे हाथ से जाने मत दो। खुशी पाने का एक और बड़ा माध्यम है क्षमा। जब हम अपने भीतर पुराने गिले शिकवे, नफरत या क्रोध दबाए रखते हैं तो वह हमारे मन को खाता है। माफ करना और छोड़ देना मन को हल्का करता है। ये दूसरों से ज्यादा हमें खुद को आज़ाद करता है। इसलिए अगर किसी ने गलती की है तो उसे माफ कर दीजिए, और अगर आपने खुद से गलती की है तो खुद को भी माफ करना सीखिए। जीवन में संतुलन बनाना भी खुशी की कुंजी है। अगर हम सिर्फ काम में डूब जाएं और परिवार या खुद के लिए समय न निकालें तो जीवन अधूरा लगता है। वहीं अगर हम सिर्फ मनोरंजन में डूबे रहें और काम न करें तो असुरक्षा और असफलता का डर हमें घेर लेता है। इसलिए काम, आराम, परिवार और खुद के लिए समय का संतुलन बहुत जरूरी है। यात्रा करना, प्रकृति के करीब जाना भी मन को खुश रखता है। हर कुछ समय पर कहीं घूमने जाना, नए स्थान देखना, पहाड़ों, नदियों, जंगलों या समुद्र के पास समय बिताना मन को ताजगी देता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन सरल है और सुंदर भी। हरे पेड़, नीला आसमान, बहता पानी, इन सब का अनुभव हमें गहरी खुशी देता है। खुश रहने का एक और बड़ा उपाय है सीखते रहना। जब हम नई चीजें सीखते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई कला अपनाते हैं तो मन प्रफुल्लित रहता है। सीखना केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। हर दिन को एक नया अवसर मानकर कुछ नया सीखना हमें भीतर से प्रसन्न करता है। कभी कभी जीवन में रुककर सोचने की जरूरत होती है। हम भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। अपने लिए समय निकालो, खुद से बातें करो, लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आत्मचिंतन हमें स्पष्टता देता है और स्पष्टता खुशी लाती है। पैसे की भूमिका को भी सही तरह से समझना जरूरी है। पैसा खुशी का साधन नहीं है, लेकिन ये सुविधा देता है। जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन अगर हम उसे ही सब कुछ मान लें तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। असली धन संतोष है, जितना है उसमें खुश रहना सीखो। खुश रहने का एक महत्वपूर्ण रहस्य है आभार प्रकट करना। दिन खत्म होने पर सोचो कि तुम्हें आज क्या क्या अच्छा मिला। छोटी सी बात जैसे किसी ने मुस्कुराकर बात की, अच्छे भोजन का स्वाद लिया या परिवार के साथ समय बिताया, इन सब का शुक्रिया अदा करो। आभार का भाव मन को हल्का और संतुष्ट करता है। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब हम बाहरी चीजों से परे जाकर भीतर की शांति और संतुलन खोजते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि खुश रहना केवल बड़ी उपलब्धियों, बहुत सारे पैसों या समाज में ऊंचे दर्जे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। एक मुस्कान, एक सच्चा आलिंगन, परिवार के साथ बिताया हुआ समय या अपने आप को समझने का प्रयास, यही हमें भीतर से संतोष देता है। खुश रहने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन अस्थायी है। सब कुछ बदलता रहता है, लोग, परिस्थितियां, समय। अगर हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख तब पैदा होता है जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि यह हमेशा ऐसा ही रहे। लेकिन जब हम बदलाव को स्वाभाविक मान लेते हैं तो जीवन का हर चरण हमें सिखाता और खुश करता है। आज के समय में सबसे बड़ा कारण जो लोगों को दुखी करता है वह है सोशल मीडिया और लगातार तुलना। लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर है और हमारी अधूरी है, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, पूरी सच्चाई नहीं। अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर समय सीमित करो और वास्तविक जीवन में अपने रिश्तों और अनुभवों पर ध्यान दो। खुश रहने का एक सुंदर तरीका है हंसी। हंसना मन और शरीर दोनों के लिए औषधि है। हंसी से तनाव कम होता है, शरीर में सकारात्मक हार्मोन निकलते हैं और रिश्तों में मिठास आती है। कभी कभी बिना वजह भी हंस लेना चाहिए। हल्की फुल्की बातें करना, कॉमेडी देखना या परिवार के साथ मजाक करना जीवन को हल्का बनाता है। खुश रहने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी न हो तो मन चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहता है। पर्याप्त नींद मन को संतुलन देती है और शरीर को ऊर्जा। इसलिए रोज समय पर सोना और उठना भी खुशी का हिस्सा है। एक और जरूरी पहलू है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल हम दिन रात मोबाइल, लैपटॉप और टीवी में उलझे रहते हैं। ये लगातार दिमाग पर बोझ डालता है और हमें बेचैन बनाता है। हफ्ते में कुछ समय के लिए मोबाइल या इंटरनेट से दूरी बनाकर प्रकृति के साथ समय बिताना, किताब पढ़ना या परिवार से बातचीत करना मन को बहुत राहत देता है।
रिश्ते भी खुशी का अहम हिस्सा हैं। परिवार, दोस्त और साथी, ये सब हमें भावनात्मक सहारा देते हैं। जब आप प्यार और अपनापन महसूस करते हैं तो खुशी अपने आप आती है। इसलिए रिश्तों में समय और ध्यान देना जरूरी है। किसी अपने को गले लगाना, उनसे दिल की बात करना, उन्हें सुनना, ये सब हमें भीतर से खुश करता है। खुश रहने के लिए आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। अगर आप अपनी खुशी को किसी और के हाथों में छोड़ देंगे तो वह कभी स्थायी नहीं होगी। अपनी पहचान, अपनी रुचियां और अपने फैसले खुद लेना सीखो। यह आत्मनिर्भरता आपको आत्मविश्वास और संतोष देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो खुश रहने का अर्थ है आत्मा से जुड़ना, प्रार्थना करना, भजन संकीर्तन करना, ईश्वर का स्मरण करना या केवल चुपचाप बैठकर अपने भीतर झांकना, ये सब हमें गहरी शांति और खुशी देते हैं। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की आत्मा में है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भविष्य की अधिक चिंता छोड़नी चाहिए। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, नौकरी कैसी होगी, बच्चे का भविष्य कैसा होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। ये चिंता हमें वर्तमान का आनंद लेने नहीं देती। सच यह है कि भविष्य हमारी पूरी तरह से पकड़ में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वह है वर्तमान। अगर हम आज को अच्छे से जीते हैं तो भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, या अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आज संतोष करना नहीं सीखते तो कल भी जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तब भी आप खुश नहीं होंगे। इसलिए मेरे पास क्या है, इस पर ध्यान दो। खुशी का एक बड़ा राज ये भी है कि हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीजें, दिखावा और अनावश्यक इच्छाएं हमें बोझिल बनाती हैं। जितना सरल जीवन होगा उतनी ही शांति और खुशी होगी। कम चीजों के साथ जीना सीखो, लेकिन गहरे रिश्तों और अनुभवों को संजोकर रखो। खुश रहने की सबसे बड़ी कुंजी है स्वीकार करना। जब इंसान खुद को, अपनी परिस्थितियों को और अपने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार कर लेता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। दुख तब पैदा होता है जब हम बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या क्यों मैं अलग हूँ। लेकिन जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि यह मेरा जीवन है और मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ, तभी से खुशी हमारे करीब आ जाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ा बदलाव करना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि छोटे छोटे कदम ही हमें खुश कर सकते हैं। जैसे किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखना, किसी बच्चे को टॉफी देना, किसी पौधे को पानी देना या किसी बुजुर्ग से बातें करना। ये छोटे काम हमारे भीतर आनंद पैदा करते हैं। खुश रहने का एक और रहस्य है कृतज्ञता की डायरी। अगर आप रोज शाम को 5 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान कमी पर से हटकर संपन्नता पर जाने लगेगा। उदाहरण के लिए, आज मैंने स्वादिष्ट खाना खाया, मुझे अच्छी नींद आई, मेरे दोस्त ने मुझसे प्यार से बात की, मैंने किताब पढ़ी, मैं स्वस्थ हूँ। ये छोटी सी बातें हमें सिखाती हैं कि जीवन में खुश होने के अनगिनत कारण हैं। खुश रहने के लिए लक्ष्य बनाना भी जरूरी है। इंसान तभी जीवंत महसूस करता है जब उसके पास कोई दिशा होती है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन खाली लगने लगता है। लेकिन लक्ष्य का मतलब यह नहीं कि केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है। ये छोटे भी हो सकते हैं, जैसे रोज 20 मिनट वॉक करना, हफ्ते में 1 किताब पढ़ना या नया कौशल सीखना। जब आप अपने लक्ष्य पूरे करते हैं तो एक आत्म संतोष मिलता है और वही खुशी में बदलता है। खुद पर गर्व करना भी खुशी का बड़ा हिस्सा है। अक्सर हम अपनी उपलब्धियों को छोटा समझते हैं, लेकिन अगर आप अपनी छोटी सी जीत को भी पहचानना और मनाना सीख लो तो जीवन बहुत सुंदर लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज गुस्से को काबू में रखा, अगर आपने किसी को हौसला दिया, अगर आपने कोई अच्छा काम किया, तो खुद की पीठ थपथपाओ। खुश रहने का एक और गहरा तरीका है खुद को माफ करना। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन कई लोग अपनी ही गलतियों को बार बार याद करके दुखी रहते हैं। अगर आप सच्चे मन से यह स्वीकार कर लें कि हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। खुशी पाने के लिए आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका कमरा साफ सुथरा है, दीवारों पर सकारात्मक बातें लिखी हुई हैं, कमरे में पौधे हैं और रोशनी है, तो मन अपने आप अच्छा लगेगा। अव्यवस्थित माहौल अव्यवस्थित मन पैदा करता है, इसलिए अपने आसपास को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाएं।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकृति के साथ जुड़ाव। पेड़ पौधे, पक्षी, पानी, हवा, ये सब हमें जीवन का असली स्वाद सिखाते हैं। जब आप सुबह सुबह ताजी हवा में टहलते हो तो भीतर शांति और खुशी भर जाती है। यह अनुभव किताबों या पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। खुश रहने के लिए हमें हृदय को हल्का करना सीखना चाहिए। कई बार हम पुराने गम और चोटें दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें छोड़ नहीं देते तब तक नई खुशी अंदर नहीं आ पाती। जैसे कप भर चुका हो तो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता, उसी तरह मन को खाली करना जरूरी है। कभी कभी बच्चों जैसा बन जाना भी खुशी का बड़ा कारण है। बच्चे छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं। उनके पास अतीत की चिंता और भविष्य का बोझ नहीं होता, वे केवल वर्तमान में जीते हैं। अगर हम भी थोड़ा सा बचपन वापस ला सकें, खेल में, हंसी में, मस्ती में, तो जीवन और सरल और खुशहाल हो सकता है। खुश रहने का एक और उपाय है संगीत। जब हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो मन अपने आप हल्का और प्रसन्न हो जाता है। संगीत हमारी आत्मा को छूता है और हमें रोजमर्रा की परेशानियों से ऊपर उठा देता है। आप चाहे गुनगुनाएं, बजाएं या सिर्फ सुने, संगीत एक बेहतरीन साथी है। आत्म प्रेरणा भी खुशी में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप खुद को रोज प्रेरित करते हैं, किताबों, कहानियों, भाषणों या अपने ही अनुभवों से, तो जीवन के प्रति एक नया उत्साह जागता है। कभी खुद को आईने में देखकर कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ। ये सकारात्मक वाक्य आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। खेल और शारीरिक गतिविधियां भी हमें खुश रखती हैं। जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं या किसी शारीरिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो शरीर एंडोर्फिन हार्मोन निकालता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यही हमें ताजगी और खुशी देता है। खुश रहने के लिए ये समझना जरूरी है कि जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता। हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। अगर हम उस कमी पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम जो कुछ है उस पर ध्यान देंगे तो जीवन में संतोष और खुशी बनी रहेगी। और सबसे बड़ा रहस्य है खुशी बांटना। अगर आप अपनी मुस्कान, अपना समय, अपनी मदद दूसरों को देते हैं तो ये खुशी आपके पास और ज्यादा लौट कर आती है। यही जीवन का नियम। खुश रहना कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। इसे हम अपने विचारों, आदतों और जीवन शैली से बना सकते हैं। सुबह कृतज्ञता से दिन शुरू करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ध्यान और मेडिटेशन करना, रिश्तों को महत्व देना, खुद को माफ करना, सरल जीवन जीना, प्रकृति से जुड़ना, हंसना और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करना, ये सब ऐसे उपाय हैं जो हमें भीतर से सच्ची खुशी देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी लोग हमारे साथ होंगे, कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अपने भीतर खुशी को जगाना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। असली विजेता वही है जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है। इसलिए याद रखो, खुश रहना एक चुनाव है और यह चुनाव हर दिन, हर पल हमें करना होता है।